अभी हम देखेंगे हीट का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। ठीक है, तो देखिए पहले उससे पहले समझते हैं। ये वोल्टेज है, यहाँ से क्या निकल रहा होगा, करंट पूरे सर्किट में सप्लाई हो रहा होगा, और ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये बात आपको पता होगा कि अगर हमको एक चार्ज को कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना रहता है तो ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, पोटेंशियल या वोल्टेज आप बोल सकते हैं, वही क्या होता है, वोल्टेज। तो कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह कोई चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू W/Q। कि कोई कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है कोई कंडक्टर में, वो क्या होता है, V वोल्टेज। अब देखिए V इक्वल टू W/Q, इसका मतलब W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q लिख सकते हैं। W इक्वल टू V इंटू Q। W क्या है, वर्क डन, V क्या है, वोल्टेज, और Q चार्ज। अब अकॉर्डिंग देखिए W इक्वल टू V इंटू Q, सारा का सारा हीट का फॉर्मूला इसी से डिराइव होगा। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। कैसे कि अगर कोई कंडक्टर में जितना करंट फ्लो करता है, जितना चार्ज फ्लो करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते थे, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T। तो Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T। इसका मतलब हम यहाँ पे Q की जगह लिख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू I इंटू T। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, VIT। और ये बात हमको पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, हीट के। आप ये लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब वर्क इक्वल है हीट के, तो W इक्वल टू मतलब वर्क इक्वल किसके, हीट के। मतलब W इक्वल टू हीट, मतलब जो फार्मूला वर्क का निकल के आया वही फार्मूला हीट का होगा। तो अब देखिए हीट का फॉर्मूला क्या बना, VIT। ये पहला फॉर्मूला हीट का, इसमें V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम। अब इसी फॉर्मूला से सेकंड फॉर्मूला डिराइव होगा, H इक्वल टू VIT। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ओम्स लॉ V और I के बीच का रिलेशन बताए थे। तो ओम्स लॉ बोले थे कि V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। देखिए जहाँ V लिखा हुआ है वहाँ पे हम IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम H इक्वल टू IR इंटू IT। तो दो I है तो I इंटू क्या हो गया, I स्क्वायर RT। हीट का सेकंड फॉर्मूला डिराइव हुआ। ठीक है, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस, और T क्या है, टाइम। अब देखिए अब ये दूसरा फॉर्मूला से तीसरा फॉर्मूला डिराइव हुआ। कैसे, तो उन्हीं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार ही, ओम्स के अकॉर्डिंग ही V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो जहाँ पे I है वहाँ पे हम V लिख सकते हैं, V/R। तो H इक्वल टू I स्क्वायर है तो V² बाई R इंटू RT।
आर से आर आर स्क्वायर था, तो एक आर से एक आर कट गया, तो एच स्क्वायर टू क्या बचा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्मूला डिराइव हुआ। यही तीनों फॉर्मूला होता है हीट का। तो हीट का कितना फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जिसको याद रखेंगे, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। पहला फॉर्मूला वी आई टी, दूसरा आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा वी स्क्वायर बाई आर टी। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा डिराइव हो गया हीट का, इतना याद रखेंगे, या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।